हेलो दोस्त। आज का टॉपिक हम लोग का फ्रिज में हम लोग गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्रिज में गैस चार्जिंग करने का सही तरीका क्या है और किस प्रकार से हम लोग फ्रिज में गैस चार्जिंग को करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि जो गैस चार्जिंग करने जाते हैं तो हम लोग की जो फ्रिज में आने वाली गैस होती है वो किस प्रकार की होती है। तो आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार का कैन होता है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार के कैन होते हैं। इस कैन के ऊपर हम लोग ये गैस वाल्व को लगाते हैं, इस तरह का रहता है। इसको हम लोग इसमें इस प्रकार से लगाते हैं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से कस देंगे इसको, तो ये इस प्रकार से कस के फिर गैस चार्जिंग हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले आपको समझा देते हैं दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारे फ्रिज का मैकेनिकल डायग्राम होता है और आप लोग कंप्रेसर में यहाँ पे एक चार्जिंग लाइन लगी होती है। चार्जिंग लाइन बोले तो एनआरवी, एनआरवी में एक पिन होती है अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एनआरवी में पिन लगी होती है, गेज मीटर लेते हैं, एक तो गेज मीटर लेके गैस सिलेंडर ले लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हम लोग इसका काम करेंगे। तो इस चार्जिंग पिन में अपनी जो हमारी केबल रहती है, चार्जिंग केबल रहती है, तो उस केबल को लगाएंगे। जब चार्जिंग केबल में एक साइड देखेंगे तो हल्की सी नोक जैसे निकली होगी, वो नोक चार्जिंग केबल को दाबना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब दबेगा तो अच्छे से यहाँ से कस देंगे और जो दूसरा सिरा होगा हमारे चार्जिंग केबल का, उसको गेज मीटर के इनपुट लाइन से जोड़ देंगे। आपको जैसे कि बताया गया था कि हमारे गेज मीटर के नीचे वाली जो पॉइंट होता है वो इनपुट लाइन होता है और वो हमेशा सिस्टम से जुड़ा होता है। तो आपको इसी प्रकार से इसको कनेक्ट करना है, यहाँ का वहां मत कनेक्ट करिएगा, यही सही तरीका है। तो हम लोग गेज मीटर के नीचे वाले पॉइंट से अपनी चार्जिंग पिन पे कनेक्ट कर देंगे और साइड वाला पॉइंट हमारा आउटपुट का होता है। तो साइड वाले पॉइंट में हम लोग आउटपुट रहता है, तो इसमें क्या करेंगे, एक चार्जिंग केबल लगा के गैस के सिलेंडर को कनेक्ट कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने यहाँ से नीचे वाले पॉइंट पे इनपुट पे हमने सिस्टम से जोड़ के रखा हुआ है और हमारा वैक्यूम हो चुका है। वैक्यूम होने के बाद हमारा हैंडल क्या होगा, ऑफ होगा। जब वैक्यूम हो चुकेगा इसके बाद तो हम लोग गैस चार्ज कर रहे हैं ना, तो हमारा हैंडल क्या है, ऑफ कंडीशन में है। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये सुई -30 psi पे है हमारी, क्योंकि वैक्यूम कर चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, गैस को चार्ज करेंगे। तो गैस चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, इस सिलेंडर को लिया, जैसे कि हमने आपको दिखाया। ये कैन को कुछ इस प्रकार से लेंगे और इसमें इस गैस वाल्व को लगा देंगे। तो ये कुछ इसी प्रकार से हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस पाइप को, जब वैक्यूम पंप से या इस पाइप को खोल करके इस सिलेंडर में कसा गया, वैक्यूम पंप से खोल कर इसमें कसा गया, तो इस पाइप के अंदर क्या है, हमारे बाहरी हवा घुस गई। तो अब वो बाहरी हवा जब अंदर इंटर कर गई तो ये हमारी गैस को क्या कर सकती है, चोक कर सकती है। तो इस बाहरी हवा को भी हमको निकालना होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पाइप को इस सिलेंडर से कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे कस देंगे। कसने के बाद अभी इसको ऑन नहीं करेंगे आप लोग, जब ये कस जाएगा तो यहाँ से इसको पहले गैस खोल देंगे और जब आप गैस खोलेंगे तो देखेंगे आप गैस लिक्विड फॉर्म में निकलती है। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गैस लिक्विड फॉर्म में निकलती है। और जब आप इसको खोलेंगे तो इसी प्रकार से गैस क्या करेगी, इसको झेलते हुए हवा को आगे ले आएगी। जब हवा पीछे से गैस का प्रेशर पड़ेगा तो हवा क्या है, आगे की ओर जाएगी और हम यहाँ से इसको चूड़ी को ढीला करेंगे और ढीला करके और हवा को, बाहरी हवा को निकाल देंगे। बाहरी हवा जब निकलेगी तो कुछ इस प्रकार से निकलेगी और जब आपकी इस तरह से गैस निकलने लगे फॉर्म के रूप में, तो आप क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पाइप के अंदर की हवा निकल चुकी है। जब पाइप के अंदर की हवा हमारी निकल जाएगी तो इसको कस देंगे। अब देखते हैं कैसे गैस चार्जिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फ्रिज क्या होगा, ये बंद कंडीशन में है फ्रिज, ये फ्रिज हमारा बंद कंडीशन में है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ से हवा निकाल दिया, अब हम इस मीटर के जो गेज मीटर होगा, गेज मीटर के हैंडल को ऑन कर देंगे। तो गेज मीटर के हैंडल को आपको किस प्रकार से ऑन करना है ये भी समझ लीजिए। गेज मीटर के हैंडल को हम लोग एक बार खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। एकदम से नहीं खोलेंगे, अगर एकदम से आप लोग खोल देंगे तो कंप्रेसर के अंदर ऑयल वगैरह रहता है तो वो ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए हम लोग इसके हैंडल को क्या करेंगे, एक बार थोड़ा खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर थोड़ा खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो इस हैंडल को हमने ऑन किया। अभी हमारा सिस्टम क्या था, फ्रिज क्या था,
बंद कंडीशन में था। हमारा फ्रिज बंद है तब हम लोग को इसमें कितना 40 से 50 psi तक गैस डाल देनी है। तो हमने क्या किया, इसके हैंडल को हमने खोल लिया, इसके हैंडल को हमने खोल करके इसमें गैस चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एक बार खोला, एक बार बंद किया, एक बार खोला, एक बार बंद किया। अभी आप लोग को लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे फ्रिज पे। तो पहले आप लोग जो बेसिक चीजें हैं उसको जान लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल करने में मजा आएगा। तो हमने इसके हैंडल को क्या किया, ऑन किया, ऑफ किया। तो इसके अंदर मान लीजिए अभी हमारा फ्रिज बंद है। इस फ्रिज के बंद कंडीशन में हमने इसके अंदर 40 psi तक गैस डाल दिया, मतलब स्टैंडिंग प्रेशर हमने क्या किया 40 psi। ये हमारा यहाँ पे स्टैंडिंग प्रेशर 40 psi आ गया, इसमें 40 psi आ गया। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये गैस कौन सी है हमारी 134A, कौन सी गैस है R134 गैस है। तो हमने क्या किया, इसका स्टैंडिंग प्रेशर हमने 40 अभी इसमें फिल किया है। जब हमारी 40 psi 50 psi की लमसम गैस बंद कंडीशन में पहुंच जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज को चालू कर देंगे। अब हमने क्या किया, फ्रिज को चालू कर दिया तो कंप्रेसर हमारा क्या है चालू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रनिंग प्रेशर को मैनेज करेंगे। तो रनिंग प्रेशर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा फ्रिज चालू हो जाएगा तो ये गेज की सुई जो हमारी 40 psi में ये धीरे 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 नीचे आने लगेगी, रनिंग प्रेशर पे आने लगेगी। तो मान लीजिए ये हमारी 40 psi से रनिंग हमारा चल के कितना आ गया -5 psi, माइनस मतलब सॉरी 5 psi हमारा आ गया। अभी हमारा कम है क्योंकि हमारा रनिंग प्रेशर क्या होता है 8 से 10 psi के बीच में रखना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा खोलेंगे हैंडल को, फिर बंद करेंगे, फिर थोड़ा खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। हम लोग इसी प्रकार से इसको एडजस्ट करके 8 से 10 psi के बीच में ले आएंगे गेज मीटर की सुई। जब हमारी गेज मीटर की सुई 8 से 10 psi के बीच में आ जाएगी तो हमारी फ्रिज में पूरी गैस हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से उसके हैंडल को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। तो हमारी जो गेज मीटर की सुई है वो चालू कंडीशन में हमारी 8 से 10 psi के अंदर आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, हैंडल को ऑफ कर देना है। जब हमारी 8 से 10 psi में सुई आ जाएगी तो हम हैंडल को कर देंगे ऑफ। और हैंडल को ऑफ करने के बाद क्या करेंगे, अपने सिस्टम को हटा देंगे क्योंकि इसके अंदर गैस हमारी पूरी फुल हो गई है। और गैस फुल हो जाएगी तो आप लोग कैसे चेक करेंगे, जब आप लोग का कंप्रेसर मतलब चालू होगा फ्रिज तो आप कंडेंसर में हाथ भी रख के चेक कर सकते हैं। ये हीट होगा, बढ़िया हीट होगा और फिल्टर भी हमारा हल्का हीट होगा और आपके इवापोरेटर में आइस वगैरह आने लगे होगी। तो इसी प्रकार से आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप गैस चार्जिंग करेंगे अपने फ्रिज में और यही एक सही तरीका है। मेरी कोशिश रहती है आपको किसी भी पॉइंट पे आप लोग को दिक्कत ना हो, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो आप लोग को जहां भी कोई डाउट होता है तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे कि फ्रिज में हम लोग गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, जैसे कि आपने देख लिया है। अब हम लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।